डिपार्टमेंटों की कोताही बिल्कुल है और मैं अपील करना चाहता हूं गवर्नर साहब से। खुदारा आप यहाँ देख लीजिए, मैं ड्यूकॉम साहब से अपील करता हूँ, डीसी बारामूला साहब से अपील करता हूँ और चीफ इंजीनियर पीएचई से। आप देख लीजिए आपकी स्कीम कहाँ जा रही है और क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़े हैं वैली न्यूज बुलेटिन के साथ और मैं हूँ मुदस्सिर नज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के एक बड़े गाँव दिलना में मौजूद है। ये गाँव जो है 20 से 25 हजार की आबादी पर मुश्तमिल है और इस गाँव में सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इस गाँव में पीने का पानी जो है वो यहाँ के लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रहा है। बदकिस्मती की वजह से जो है दिलना की आवाम को अभी भी सफर करना पड़ रहा है पीने के पानी के हवाले से। आपको बताता चले, दिलना का जो ये गांव है ये बारामूला का एक बड़ा गांव है जो कि 20 से 25 हजार की आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ पे पीने का पानी का मसला जो है पिछले 70 सालों से है। आज की अगर हम बात करें, पिछले 4 दिनों से यहाँ पे जो है पानी लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। मोटर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एक ही मोटर है। जब वो खराब हो जाता है फिर उसके बाद पता नहीं 6 दिन 7 दिन 4 दिन 8 दिन कितना टाइम लगता है उसको ठीक होने में। अब इन्होंने महकमे से अपील की है, डीसी बारामूला, ड्यूकॉम और एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इस मसले को गौर से देखें और हमारे लिए पानी का मसला जो है इसे जल्द अज जल्द जो है सॉर्ट आउट करें। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, दिलना की आवाम जो है पीने के पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आपको बताता चले कि हमने जब ग्राउंड में देखा कि लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, लोग एहतजाज करने पे मजबूर हो गए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अहदेदारों से बात की है और उन्हें कहा है कि इस पे कोई ना कोई हल होना चाहिए। और कोशिश यही रहती है कि दिलना की आवाम को जल्द अज जल्द पानी, पीने का पानी जो है वो दस्तयाब होना चाहिए और रोज के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से उनको पानी मिलना चाहिए। ये दिलना की आवाम जो है पिछले 70 सालों से पीने के साफ पानी से महरूम है। यहाँ पे इन्होंने इसके लिए जो है लगभग 13 करोड़ रुपए जो है इसके लिए सैंक्शन हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है। ये भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कोताही है, ये भी कहीं ना कहीं महकमे जात की कोताही है कि जिन्होंने अब तक जो है लोगों की सहूलियत के लिए काम को जल्द अज जल्द शुरू नहीं किया है ताकि उसे पाई तकमील तक पहुंचाए और लोगों को इस सुविधा से जो है आराम मिल सके। आप बखूबी कैमरामैन से मैं दिखाता हूं, ये पुराना स्टेशन है जहां से पानी को चढ़ाया जाता है और दिलना की आवाम को सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे ये पुराना मोटर लगा हुआ है और ये मोटर जो है पिछले 15 से 20 साल पुराना है जो कि अब तक चेंज नहीं किया गया है, जिसे अभी तक जो है इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और जब भी ये मोटर खराब हो जाता है तो कम से कम दिलना की आवाम को 4 से 5 दिन के लिए जो है पानी से तरसना पड़ता है। ये लाइव तस्वीर आपको हम सीधे दिलना से दिखा रहे हैं। सबसे पहले मीर साहब, आपका खैर मकदम है वैली न्यूज बुलेटिन में। तो क्या कुछ अभी लोगों को फेस करना पड़ता है, खासकर अगर हम पीने के पानी के हवाले से बात करें? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा ही होगा यहाँ पर जो हमारा ये स्कीम है, आप देख रहे हैं। अगर इस वक्त आप अंदर जाएंगे तो ये तो अभी भी ये मोटर कहते हैं कि हम ये जल गया, अभी हम ठीक करें। पिछले 4 दिन से 20 हजार वाले आबादी वाले गाँवों को पिछले 4 दिन से इन्होंने पानी के लिए मांग रखा। हम जब किसी अफसर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। इवन हमने रिक्वेस्ट की थी उनको कि टैंकर भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने पानी का टैंकर भी नहीं। आपको पता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है गाँव वालों के पास कि वो कहीं से पानी दे, और न कोई सोर्स, इसके अलावा कोई सोर्स है जो वो पानी मुहैया करे। ये एक सोर्स, और इसके लिए भी इन्होंने जो मोटर होता है, ये तो कहीं कहीं दिन ये मोटर जलता है, कभी लाइट बिजली नहीं होती है, कभी कुछ नहीं होता और लोग यहाँ महरूम रहे। मीर साहब, मैं भी बाशिंदगान दिलना हूँ, मैंने भी देखा है कि पिछले 30 सालों से मोटर का मसला हमेशा आ रहा है। तो आला हुकाम से आपने बात की होगी, डीसी साहब से भी आपने बात की होगी, तो क्या कुछ आपके नताइज सामने आए हैं? देखिए, आपने देखा ये जो पुरानी वाली स्कीम है, ये तकरीबन पिछले 17-18 साल से ये स्कीम चल
चल रही है देना के लिए। अब इसके जो मोटर है ये भी बहुत पुराने हो गए हैं, अब कितना सर्विस देंगे ये मोटर। हमने बहुत बार जो यहाँ PHE के आला हुकाम है उनसे ये अपील की थी कि यहाँ एक मोटर आप नया लाइए, क्योंकि पीने का पानी है इसमें आप थोड़ा हमें ये करिए। लेकिन पिछले 18 साल से 17 साल से सिर्फ वही मोटर लगी है, और जब वो जलता है फिर वो वेट करते हैं, दिल्ली से सामान लाते हैं, फिर यहाँ ठीक करते हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं, कहा कि आज कोई ठेकेदार इधर मानता नहीं है काम करना, ठेकेदार आते ही नहीं है, तो इसकी वजह से हमें बहुत ही प्रॉब्लम है। और एक नई स्कीम भी बन गई जो तकरीबन 12.83 करोड़ का है, तकरीबन 13 करोड़ आप समझिए, 13 करोड़ का ये जो इन्होंने यहाँ बनाया। लेकिन इनको ये करना इस अगस्त में इनको कंप्लीट करना था, लेकिन लगता ही नहीं। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगरचे उन्होंने इस स्कीम के मदबाल में दूसरी एक स्कीम खड़ा की थी जिसके लिए उन्होंने 13 करोड़ रुपए का सेक्शन किया था, लेकिन अब तक जो है इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से दिलना की आवाम अभी भी सफर कर रही है। और भी जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। देखिए ये जो नई स्कीम है आप देख रहे हैं, यहाँ से इन्होंने खुदाई की है, ये इधर से लेकर बिल्कुल उधर तक, और जिसका कोई फन ही नहीं बनता है। इसका एक ही फन बनता था कि इसमें रेत निकल गई, इसमें 200-250 गाड़ियां रेत निकल गई, और आपको पता है 10,000 रुपए के हिसाब से गाड़ी आप देख लीजिए कितना वो इसका मतलब है कि इन्होंने लोगों के एहसास को दबाया। ये एग्जीबिशन यहाँ से इन्होंने की है, इसकी वजह से इनको वहाँ से वहाँ तक आप ये देखो ये पाथ देना है, और पाथ देखो कितना है, डेढ़ का ये इन्होंने एंगल लगाया है नीचे। इसके लिए आप देख लीजिए मोटर, बड़ा मोटर इसके ऊपर क्या ये रहेगा नहीं रहेगा। बिल्कुल यही चीज हम कहना चाहते हैं। हम आपकी वसादत से चीफ इंजीनियर PHE को अपील करते हैं कि आप आ जाइए जरा, आप ये देख लीजिए। हमें तो लगता है अपने तरीके से, क्योंकि हम गांव वाले हैं, हम नहीं जानते हैं कि क्या है, लेकिन जो जहां तक हमारा ये जा रहा है तब तक हम कहते हैं कि इसमें ये बड़ा स्कीम। लोगों की अगर हम बात करें, लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिलना की आवाम को सारी उम्मीदें आप लोगों पे हैं, क्योंकि आप मरकजी जामिया मस्जिद के ओहदेदार हैं। तो क्या कुछ नताइज आने वाले दिनों में उनको देखने पड़ेंगे? देखिए हमारा क्या काम होगा, हमारा ये काम है कि जो लोगों का जो ग्रीवेंस है ये हम आला हुकाम तक पहुंचाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों के जितने भी मसाइल हैं ये हम आगे लेकर आला हुकाम तक पहुंचाएं। ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप देख लीजिए जो नई स्कीम है इसका नहीं लगता है कि कभी फ्यूचर में अभी साल में ये तैयार हो जाएगा। तो और फिर ये इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया है, लेकिन लोग परेशान है। अब ये पुरानी स्कीम जो है, जो ये पानी ऊपर चढ़ाता है, जो रिजर्वायर पर ही लेता है, तो इसके लिए फिर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जी। पता ही नहीं है कि किसी माले को 24 घंटे पानी चलता है, किसी माले को आधा घंटा भी पानी नहीं, तो वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पर नहीं है। हम अपील करते हैं आला हुकाम से, जो इसके इनके हाथ में है ये महकमा है, कि ये आए और यहाँ देख लीजिए, क्योंकि बड़ा गांव है डिस्ट्रिक्ट में दिलना, 20-25 हजार की आबादी है। परेशान है लोग, बहुत ही परेशान। किस चीज का हमें आप निकालते हैं? मुझे बताइए खुदारा, क्या हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं? क्या हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? हमें इस एज में, आज के इस एज में हमें पानी के बगैर 4-4 दिन 5-5 दिन रहना पड़ता है। क्या किया? ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। और हमें जब हम पता नहीं कौन सा दिलना वालों को किस पलड़े में ये तोलते हैं, क्या करते हैं, वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन हमें बहुत परेशानी है और लोगों को बहुत, एक चिट्ठी नहीं मिल रही है हमें, हम ये एसेंशियल कराते हैं और जमींदारों को इस वक्त। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कोताही यहाँ पे है। डिपार्टमेंटों की कोताही बिल्कुल है। और मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, खुदारा आप यहाँ देख लीजिए, मैं ड्यूकॉम साहब से अपील करता हूँ, DC बारामूला साहब से अपील करता हूँ, और चीफ इंजीनियर PHE से। आप देख लीजिए आपकी स्कीम कहाँ जा रही है और क्या कर रहे हैं, और इन लोगों ने आज तक क्या किया है इस स्कीम के लिए। मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ है। मैं चीफ इंजीनियर साहब से फिर हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ कि आप आ जाए और इस स्कीम को आप देख लीजिए ये कहाँ तक पहुंची है। और DC खासकर DC बारामूला से, क्योंकि हम गए थे DC बारामूला के पास, उसने चिट्ठी भी निकाली है इन डिपार्टमेंटों को पहले, खासकर PHE को, इरिगेशन को, कि हमें ये चीज, लेकिन कोई होता ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। मसला क्योंकि आबुक इंतजाम दिल्ली सारी फील 4 दह गई आब यनस, बहरहाल गई फिर अब
افسرن نش اچھا تمن اگر موٹر خدمت معمولی لوڈ پیوان فالتو پاورس دپان پاور کہین امن وون پھر ڈیزل موٹر یتھ ڈیزل موٹر لوگ پرابلم روز کھین آب پکن بڑس دہ عام دہ بڑس دہس مز کیا ونان پاور گژھان تو آبک انتظام کھین ژور دہ گھر آب چنک چھنس بڑس دہس پہ پیوان اس مشکل گژھان افسرن نش کانٛہہ تہِ مداخلت کران اس سۭتۍ چوٗنٛکہِ ریسپیکٹ چھُنہٕ دِوان کانٛہہ افسر گژھان چھِ پاور موٹر چھُ دزان یِم چھِ دپان گٔژھِو بیٚیہِ کیٛاہ وَنان چھِ اَتھ سِول وٲلۍ ژھانڈان چھِ میکنِک والٮ۪ن میکنِک وٲلۍ ژھانڈان وَنان چھِ ہُمن تہٕ ہُمے چھِنہٕ مانان کینٛہہ یِم چھِ وَنان یِمے چھِنہٕ مانان موٹر سون چھُ گژھان پتہٕ دزان یِم چھِ نِوان تِم میکنِکس نِش ہور مِسترِس نِش شیرنہِ چھِ دپان اَسہِ نسا چھِنہٕ پونٛسہٕ دِوان یِم کِہیٖنۍ أسۍ چھِ تَوَے کران اَتھ ڈیری شیرنس تہٕ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران گورمنٹس ڈی سی بارہمولہس تہِ کرو اَتھ تھٲیتو کانٛہہ سام چوٗنٛکہِ اَسہِ کیازِ یہِ گام 100,000 لُکھ چھِ اَسہِ آبٲدی چھُ آب چھنس اَمہِ بغٲر چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ انتظام آبُک چھنس تہٕ أسۍ چھِ کران رِکویسٹ گورمنٹس اَسہِ کرہن یہِ سکیٖم چالو بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ اَسہِ پرابلم گژھِ آبہٕ داگہِ پتہٕ کیٚنٛہہ بٔڑِس دۄہس تامتھ باقٕے وسلام